सलाम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ अशफीन अफराद और मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है रूमी बेगू। इस पॉडकास्ट के ज़रिए रूमी की दास्तां आपके सामने पेश करने की हम तमन्ना रखते हैं। रूमी जैसे अजीम शख्सियत से आपको मिलाने की, रूमी के अशआर, दीवान शम्स, मसनवी, शम्स तबरीज़ और उनकी तमाम अदबियत से रूबरू कराने की और हमारी ओर से रूमी को फिर से समझने की इस पॉडकास्ट के ज़रिए हम एक कमसीन कोशिश करेंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं। नौले को नाशिकान दर्द महरूमी बेगू, पारसी गू सौती सौती रूमी बेगू। रूमी बेगू के हमारे इस पसंदीदा पॉडकास्ट का ये दूसरा सीज़न है। आप में से जो भी सामाईन हमारे साथ पिछले सीज़न से जुड़े हुए हैं उन सभी का शुक्रिया अदा करते हैं और आप में से जो भी हमारे साथ इस कारवां में हाल ही में शामिल हुए हैं उन सभी का भी खुशामदीद करते हैं। इस दूसरे सीज़न का आगाज़ करने से पहले गुज़श्ता सीज़न के बारे में थोड़ी गुफ्तगू करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो रूमी की इस दास्तां में हमने पिछले सीज़न में देखा था कि कैसे रूमी की कहानी की शुरुआत हुई थी बल्ख नाम के एक छोटे से शहर में। वहाँ से अपने ख़ानदान के साथ रूमी यहाँ पहुँचे कुनिया। अपनी तालीम और तरबियत मुकम्मल होते ही रूमी कुनिया के लोगों को दर्स देने लगे, उनके साथ अपना इल्म बांटने लगे। कुनिया के शहर में मौलाना रूमी एक बड़ी हस्ती बन गए और इसी में उनकी मुलाकात हो गई तबरीज़ शहर के शम्स से। ये शम्स तबरीज़ हर मायने में रूमी से अलग थे। किताब इल्म की बात की जाए तो रूमी एक मौलाना थे और यकीनन शम्स से ज़्यादा माहिर थे, लेकिन रूहानी इल्म की बात हो तब ऐसी कई कहानियाँ, कई किस्से हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि शम्स तबरीज़ रूहानी इल्म के मामले में रूमी से बहुत आगे थे। जब आपके पास कोई चीज़ नहीं होती है और वो आपको मिलना शुरू हो जाती है तब एक रिश्ता बन जाता है, पीर और मुरीद का रिश्ता, गुरु और शिष्य का रिश्ता। और यही इन दोनों में भी हुआ। मौलाना रूमी ने शम्स तबरीज़ को अपना पीर और मुर्शिद मान लिया और दिन रात अब दोनों गुफ्तगू में रक़्स और समा में डूब गए। हाज़रीन, रूमी का एक शेर है कि हौसले उमरम से सुखन बीश नीस्त, खौम बुदम पुख्ते शुदम सूख्तम। मेरी उम्र का, मेरी ज़िंदगानी का जो नतीजा है वो इन तीन अल्फाज में मैं बयां करता हूँ। खाम बुदम, मैं कच्चा था, खाम था। पुख्ते शुदम, मैं पक गया, पुख्ता हो गया। और सोख्तम, यानी मैं जल गया। तो इसी शेर की बिना पर, इसी शेर की बुनियाद पर हमने भी हमारे इस पॉडकास्ट को 3 सीज़न में बांट दिया है। हमने देखा कि पहले सीज़न में रूमी कैसे खाम थे, कच्चे थे। इस सीज़न में देखते हैं रूमी मुकम्मल कैसे होते हैं। मुकम्मल का मतलब है पूरा हो जाना, किसी चीज़ से लबरेज हो जाना, भर जाना। शम्स और रूमी ने एक दूसरे के साथ जो वक्त बिताया उस दौर में हम देखेंगे कि कैसे रूमी पहले वाले मौलाना रूमी से बिल्कुल अलग तरह के शख्स बन गए। हाज़रीन, हम खाम यानी कच्चे तभी होते हैं जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती है, और मुकम्मल तब बन जाते हैं जब आप में जो कुछ भी नहीं है वो आपको मिल जाए। रूमी को शम्स तबरीज़ की शक्ल में कुछ ऐसा मिल गया जो शायद उनके पास था नहीं। वो शम्स, वो आफताब, वो सूरज और वो नूर जिसके बारे में सदियों से कई सूफ़ी, आरिफ, जोगी, सन्यासी हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। और यही एक पल है जिस पल से मौलाना रूमी बाकी तमाम शायरों के ऊपर उड़ जाते हैं, क्योंकि रूमी जो भी कहना चाहते हैं अपने गज़ालियात के ज़रिए, अपने शायरी के ज़रिए, ये सब उनके खुद के जज्बात हैं। ये सब उन्होंने खुद महसूस किया है। उन 2 सालों में जब रूमी और शम्स एक साथ थे, उन्होंने एक दूसरे को कई मरहलों से गुजरते हुए देखा।
रूहानियत की राह पर जो भी मोड़ आए उन पर एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे के साथ अपना अपना इल्म बांटा और एक दूसरे को मुकम्मल कर दिया। ये उनकी जो एक दूसरे के साथ मुलाकातें हुआ करती थी वो अक्सर खलवत में यानी अकेले अकेले में होती। यही वजह है कि आज तक कोई समझ नहीं पाया कि इन मुलाकातों में किस तरह की गुफ्तगू होती थी। ऐसे क्या राज थे जो ये दोनों एक दूसरे के साथ अपने अल्फाज के जरिए या कभी कभी बेज़बान होकर बांटा करते थे। शम्स और रूमी की सोहबत के पूरे दौर में यूं खलवत की गुफ्तगू, रक्स व समा, मुराकबे, ऐसी अनगिनत चीज़ों ने रूमी को मजबूर कर दिया और उनके अंदर से शायरी बहने लगी। लबरेज होकर शायरी उनसे बाहर आने लगी। कहते हैं कि इस दौर में रूमी पर जो भी शायरी आश्कार हुई वो रूमी ने एक हाल में बयां कर दी और उनके इर्द गिर्द जो भी उनके शागिर्द थे, उनके स्टूडेंट्स थे, उन्होंने इस शायरी को कलमबंद करके रख दिया और उन तमाम अल्फाज और अशआर को समेट कर एक दीवान बना दिया, एक किताब बना दी। आज की तारीख में दुनिया में रूमी के जितने भी कोट्स, शेर व शायरी मशहूर है वो ज़्यादातर इसी दीवान से ली गई है। इस सीज़न के पहले एपिसोड में आपने जो गज़ल सुनी थी वो भी उसी से ली गई थी। कहा जाता है कि इस दीवान की हर गज़ल, हर रुबाई, हर एक शेर, हर एक लफ्ज़ और हर एक हर्फ शम्स की सोहबत में या फिर शम्स के लिए लिखा गया है और इसीलिए इस किताब का नाम पड़ गया दीवान शम्स यानी शम्स की शायरी। तो इस सीज़न में हम रूमी और शम्स की इस दास्तां को आगे बढ़ाएंगे और ये भी जान लेंगे कि कैसे वो दोनों एक दूसरे की रफ़ाकत में मुकम्मल हो गए। इस सीज़न में रूमी के दीवाने शम्स से गज़लें भी पढ़ेंगे और उनकी तशरीह करके आपको समझाने की और फिर से एक बार समझने की कोशिश भी करेंगे। इनमें से कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको जानना नहीं, महसूस करना ज़रूरी है, क्योंकि आखिरकार महसूस करना यह भी जानने का ही एक तरीक़ा है। कई बार हमें यूँ लगता है कि रूमी का अफलाकी इश्क कहाँ, या फिर रूमी इन गज़लों में जो बयां कर रहे हैं वो बातें कहाँ और हम नाक़िस लोग कहाँ। लेकिन हाज़रीन, अगर आप बात तवज्जो इसे सुनेंगे तो आप भी जान लेंगे कि ये जज्बात, ये इश्क, ये वज्द ऐसी चीज़ है जो आप ही के अंदर है और आपको इन्हें किसी से भी जोड़ना नहीं है, कंपेयर नहीं करना है, बस आप काफ़ी है। तो तैयार हो जाइए रूमी के उस समंदर में डूबने के लिए। जब भी रूमी इश्क के बारे में बात करेंगे तो आप अपने अपने माशूक के बारे में सोचिएगा, हम भी सोचेंगे। जब खुदा का, अल्लाह का जिक्र होगा तब आप जिसे भी खुदा मानते हैं, जिसे भी लायक समझते हैं शायराना परस्तिश के, उस लाजवाल को याद कीजिएगा। हम भी करेंगे। जब भी रूमी हिज्र की, जुदाई की बातें करेंगे तो आप जिससे टूटे हुए हैं और आपसे जो बिछड़े हुए हैं उनके लिए सुनिएगा। हम भी सुनेंगे। अपने अंदर रूमी को समा लीजिएगा, क्योंकि बस यही एक ज़रिया है रूमी से असल में जुड़ जाने का और रूमी को महसूस करने का। आप सभी के शुक्रगुजार हैं हम। इस पॉडकास्ट के और एपिसोड्स के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप रूमी के बारे में कुछ जानते हैं और हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए आपसे विदा लेते हैं। बस इतना याद रखिए, रूमी है।